कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने एक बार फिर विपक्षी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन की कमान छोड़ देनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को दे देनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर का कहना है कि यदि गठबंधन का नेतृत्व किसी क्षेत्रीय दल के नेता के हाथ में होगा तो वह अधिक समय और ऊर्जा गठबंधन को मजबूत करने में लगा पाएगा। इस बयान के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज हो गई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडी गठबंधन आखिर है क्या। साल 2023 याद करिए, जब देश के कई विपक्षी दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश की। इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका उद्देश्य था 2024 के लोकसभा इंतखाबातों में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े ताकि वोटों का बिखराव कम हो और सत्ताधारी पार्टी को सीधी चुनौती दी जा सके। इस गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और कई अन्य इसी तरह के क्षेत्रीय दल शामिल हैं। राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं, स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन की बैठकों और रणनीति में केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। हालांकि गठबंधन का कोई औपचारिक अध्यक्ष घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के कारण नेतृत्व की भूमिका में दिखती है। इसी संदर्भ में मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन को और मजबूत करना है तो नेतृत्व किसी ऐसे नेता को सौंपा जा सकता है जो क्षेत्रीय दल से हो और छोटी पार्टियों के साथ बेहतर तालमेल बना सके। मणिशंकर अय्यर ने विशेष रूप से ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि उनके बिना गठबंधन अधूरा हो जाएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेत्री हैं। बंगाल में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है और उन्होंने कई चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी है। अय्यर का तर्क है कि यदि ममता या स्टालिन जैसे नेता, जिनके राज्यों में मजबूत संगठन है, गठबंधन की कमान संभालें तो वो अधिक समय दे सकते हैं और क्षेत्रीय दलों का विश्वास भी बढ़ सकता है। लेकिन इस बयान पर कांग्रेस के भीतर से ही आपत्ति सामने आई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अय्यर लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं और उनका बयान पार्टी को आधिकारिक राय नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही है। ये भी कहा गया कि इंडी गठबंधन का मकसद बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए ऐसे बयान चुनाव से पहले भ्रम पैदा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर असमंजस है। यह सच है कि गठबंधन में कई मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक ताकत और महत्वाकांक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके राज्य की प्रमुख ताकत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी का बड़ा राजनीतिक वो खिलाड़ी हैं। ऐसे में हर राज्य की राजनीति अलग है और राष्ट्रीय स्तर पर सभी को साथ लेकर चलना चुनौती वाकई में है। गठबंधन राजनीति से सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि सभी दलों के हितों को संतुलित रखना पड़ता है। सीट बंटवारा, चुनावी रणनीति, साझा घोषणा पत्र और नेतृत्व जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होता। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर कई राज्यों में मतभेद सामने आए। कुछ जगहों पर सहयोग हुआ तो कुछ जगहों पर पार्टियां अलग थलग चुनाव लड़ती नजर आईं। मणिशंकर अय्यर के बयान को कुछ लोग एक व्यक्तिगत राय भी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे कांग्रेस के भीतर चल रही बहस और अंतर्कलह का संकेत मानते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अय्यर पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की ओर से राहुल गांधी की भूमिका पर कोई आधिकारिक बदलाव का संकेत नहीं दिया गया है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए खुद को एक सक्रिय विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस एक बड़ा वर्ग मानता है कि राहुल गांधी ही वो चेहरा हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि क्षेत्रीय नेताओं को अधिक महत्व देने से गठबंधन में संतुलन बनेगा। ममता बनर्जी की बात करें तो वो पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा जता चुकी हैं। उन्होंने कई बार विपक्षी एकता की बात की है, लेकिन साथ ही कांग्रेस के साथ उनके संबंध हमेशा सहज नहीं रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियां अक्सर आमने सामने चुनाव लड़ती रही हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का सवाल राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। इंडी गठबंधन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सभी दल साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत रह पाते हैं और क्या वो राज्य स्तर के मतभेदों को राष्ट्रीय लक्ष्य से अलग रख पाते हैं। यदि गठबंधन में आपसी विश्वास मजबूत रहेगा तो नेतृत्व का सवाल अपने आप सुलझ सकता है, लेकिन यदि मतभेद बढ़ते हैं तो इसका असर चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि मणिशंकर अय्यर का बयान एक राजनीतिक बहस को जन्म देता है, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस या इंडी गठबंधन की आधिकारिक लाइन नहीं है। गठबंधन राजनीति में ऐसे बयान आम है, खासकर जब चुनाव कुछ राज्यों में नजदीक हो। असली परीक्षा तब होती है जब सभी दल मिलकर साझा रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति कोई नई बात नहीं है और आने वाले समय में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडी गठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को कैसे संभालता है और ये वो एक मजबूत एकजुट विकल्प के रूप में उभर पाता है या नहीं, जिसका उदाहरण साल 2023 में इंडी गठबंधन के दौरान दिया गया था।